बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा एक और बड़ी खबर की भी करते हैं, और बड़ी खबर इसलिए क्योंकि इस खबर के आने के बाद सियासी गहमा गहमी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कल सबकी नजरें अशोका होटल पर थी, जहां पर तकरीबन 3 घंटे तक इजलास जारी रहा। और उस इजलास के इख्तिताम के बाद जो बड़ी खबर सामने आई वो रिपोर्ट सामने आई जिसको लेकर पिछले कई महीनों से लगातार इंतजार किया जा रहा था। और उस हदबंदी की कमीशन की सिफारिशात जो सामने आई उसमें जम्मू के लिए 6 निशस्तें तजवीज की गई और कश्मीर के लिए 1। और जो ही ये रिपोर्ट सामने रखी गई उसके बाद बयानबाजियों का सिलसिला भी सामने आया। सबसे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि जनाब जो कुछ हुआ ये 2011 के सेंसस के हिसाब से हुआ, और जो कमीशन ने बातें सामने रखी उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर लीडर फारूक अब्दुल्ला भी मुतमईन दिखे और दीगर लीडरान भी उस पर मुतमईन दिखे। बस इतना सा बयान आना था। उसके बाद एक के बाद एक ट्वीट उमर अब्दुल्ला की तरफ से जारी किए गए, और उमर अब्दुल्ला ने जहां इस बयान को सरे से ही नकारा और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस कमीशन के किसी भी रिपोर्ट की सिग्नेटरी नहीं बनेगी, क्योंकि उन्हें ये रिपोर्ट तस्लीम ही नहीं है। पॉलिटिकल बयान आ गया उमर अब्दुल्ला की तरफ से। आनंद फानन में कांग्रेस भी सामने आई। कांग्रेस ने बयान को, इस पूरी रिपोर्ट को आई वॉश कहा और कहा कि एक बड़ा गेम प्लान है जी बीजेपी का, अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जितनी भी छोटी बड़ी सियासी जमातें हैं इंक्लूडिंग मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और दीगर पार्टियां जो है, उन्होंने यकतरफा तौर पर इस पूरे मामले को कहा कि जनाब ये यकतरफा है और इसे किसी भी कीमत पर काबिल कबूल नहीं माना जाएगा। अब कांग्रेस, पीडीपी, अपनी पार्टी, नेशनल पैंथर्स पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम ने इस पर अपना संगीन रद्दअमल तो सामने दिया ही है, लेकिन गुलाम नबी आजाद इस पूरे मामले में मोहतात दिखे। उन्होंने कहा कि चलिए जी आप 6 सीटें देनी है ना, तो 6 की 6 कहां पे दे दीजिए, आप चुनाव बेल्ट में दे दीजिए, पीर पंचाल में दीजिए, जहां पर रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है और यहां की रिप्रेजेंटेशन को इस वक्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उधमपुर को भी दे दीजिए और कठुआ में भी कुछ सीटों को दे दीजिए, तो 6 की 6 सीटें इस तरीके से बांट दीजिए। अब जब ये मामला सामने आया है, जो 6 और 1 सीट का मामला सामने आया, तो इसमें कहा गया कि सन 2011 के सेंसस से जनाब ये सारा कुछ किया गया। और थोड़ा सा याद रखिएगा कि माजी में जब कमीशन हुआ था, डिलिमिटेशन कमीशन हुआ था, हदबंदी का कमीशन हुआ था, तो उस वक्त भी काफ़ी हंगामा हुआ था और हंगामे के बीच काफ़ी बातें जो थी वो सामने आई थी, लेकिन उस वक्त भी मामला आगे बढ़ा था। अब बस एक बात करके इस खबर को मैं ज़रा वाइंड अप कर दूंगा, क्योंकि ये खबर आप कल से लगातार सुन रहे थे, लेकिन हमने सिर्फ आपको ये बताया कि कहाँ पर क्या कुछ हुआ है। अब जब सन 1996 में कमीशन ने अपना काम किया, तो उस वक्त सीटें जम्मू में भी बढ़ी, कश्मीर में भी बढ़ी और लद्दाख में भी बढ़ी। उसके बाद कहा गया कि आज का जो कमीशन है जी, जो हदबंदी का कमीशन है, साल 2011 के सेंसस के हिसाब से काम करेगा। और जब आप साल 2011 के सेंसस को देखेंगे तो ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी है हमारी, वो आपके सामने है, और उसके बाद जम्मू प्रोविंस की कितनी है, कश्मीर प्रोविंस की कितनी है, और फिर अगर उसको आप सीटों के अंदर बांटेंगे तो साल 2019 के हिसाब से अगर आप थोड़ा सा उसको देखेंगे टेक्निकली, तो जो डिलिमिटेशन हमारा होना चाहिए था वो कुछ अलहदा तौर पर होना चाहिए था एज पर टेक्निकलिटीज। और जो मैंने कई माहिरीन से बात की है, उनका मानना है कि कमोबेश सीटें जो हैं वो 50 से ज़्यादा जी कश्मीर प्रोविंस में जानी चाहिए, 51 के आसपास। अगर आप 1990 के सेंसस को भी लेते हैं हाथ में या उसके बाद की सेंसस को भी देखते हैं, तो जम्मू में भी ज़्यादा सीटें नहीं, कोई 40 के आसपास सीटें बढ़नी है जी, इतना ही कुछ होना चाहिए था। लेकिन हर एक की अपनी अपनी आ रहा है। लेकिन हदबंदी कमीशन की पहली रिपोर्ट सामने आई, लेकिन इस रिपोर्ट के बीच जहां SC STs के लिए भी ख्याल रखा गया, वहीं पर एक और बात हम आज आपको बताते चले। हमारे जो जराया है कमीशन के अंदर और कमीशन के बाहर भी दबे अल्फाज नहीं सही, उनका मानना कि 31 तारीख तक इंतजार होगा जी, फीडबैक आएगा इनकी तरफ से, और उस फीडबैक के बाद कश्मीरी पंडितों के लिए भी सीटें मुख्तसर रखने की बात रखी जाएगी। SC STs की ऑलरेडी आ गई है, कश्मीरी पंडित्स को भी इस जुमरे में लाने की बात हो रही है, और शायद 31 के बाद जब दूसरी रिपोर्ट सामने आएगी जो
दाखिला वजारत को सौंपी जाएगी, शायद उसमें यह मामला भी होगा। तो फिलहाल यह मामला चल रहा है, लेकिन बैक टू बैक सभी पार्टीज ने इसे आईवॉश करार दिया है और सबका यह मानना है कि जनाब सही तरीके से और आसान तरीके से कमीशन ने अपना काम नहीं किया है। बहरहाल ये इंटरिम रिपोर्ट थी, जो पहली रिपोर्ट आई है, इसके बाद 31 के बाद वो एक और रिपोर्ट देंगे, उसके बाद दाखिला वजारत को भी रिपोर्ट जाएगी जो हतमी रिपोर्ट होगी। लेकिन उस रिपोर्ट से पहले आप ये याद रखिएगा, एक और लाइन जो इसमें ऐड होनी है वो होनी है कश्मीरी पंडित्स के लिए, 2 या 3 सीटें वहां पर भी मुख्तस रखने की बात रखी जा रही है। जी हाँ।